हेलो दोस्तों, क्या हाल-चाल आप सभी के? मेरा नाम अभिजीत है, आप देख रहे हैं स्टॉक्स विद अभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। आइए आज मार्केट के बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे मार्केट किस तरीके से काम किया है। मार्केट 22,547 पे बंद हुआ है, माइनस 5.80 पॉइंट, मतलब माइनस 5-6 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। लो देखें तो मार्केट ने लो लगाया था 22,513 का, मार्केट ने हाई लगाया था 22,625 का। आज लगातार छठवें दिन माइनस में मार्केट बंद हुआ है। आइए देखते हैं ग्राफ किस तरीके से मार्केट ने काम किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे एक बार किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव और किस तरीके से मार्केट ने काम किया है आज देखेंगे। मार्केट इस वाली कैंडल पे मार्केट है आज ओपन हुआ था। फिर मार्केट में एक बहुत अच्छी कैंडल आई, ये वाली कैंडल। पहले मार्केट रेड कैंडल के साथ ओपन हुआ, फिर मार्केट में एक अच्छी कैंडल 61 पॉइंट की कैंडल, ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है 61 पॉइंट की बनाई। फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर कंसोलिडेट करके नीचे मार्केट माइनस में बंद हुआ है। आप देखिए मार्केट प्रॉपर हाई को तो तोड़ ही चुका है। लो मतलब जो मार्केट में रेजिस्टेंस था इस जगह पे, वो तो मार्केट ने तोड़ दिया है। अब मार्केट सेंटिमेंट तो लो का ही बना रहा है, लेकिन यूएस मार्केट पर डिपेंड करेगा किस तरीके से गिर रहा है मार्केट। मार्केट ने आज फिर माइनस में बंद हुआ है। अगर हम वन डे के चार्ट फ्रेम पे बात करें, एक बार देख लेते हैं। वन डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे और चेक करेंगे। देखिए ऊपरी लेवल से गिरावट मार्केट में रिकवरी आई थी, लेकिन ऊपरी लेवल मार्केट सब सध नहीं पाया। मार्केट देखिए इन्वर्टेड हैमर बनाया है मार्केट ने, 22,400 के आसपास का सपोर्ट है। ठीक है, आइए आगे की न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। डॉलर वर्सेस रुपए 51 पैसे गिरकर 81.21 स्तर पर बंद हुआ है। यूएसडी एनआर की बात करें तो 86.85 से 87.40 के दायरे में रहने की उम्मीद रखी गई है। और अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ यही है कि 51 मंगलवार को 51 पैसे गिरकर 87.21 पे डॉलर बंद हुआ है। मतलब आप ये मान के चलिए कि रुपया डॉलर के मुकाबले गिर ही रहा है। एक रिकवरी आई थी जो मैंने आपको बताया था, उस दिन रिकवरी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन ये फिर गिरकर 87.21 रुपए प्रति डॉलर के पे बंद हुआ है। आइए जैसे-जैसे आगे की न्यूज़ होगी हम आपको बताएँगे। आइए आगे की न्यूज़ देखते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टू कंसीडर इंटरिम डिविडेंड ऑन 5 मार्च, मतलब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स 5 मार्च को इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात करेगी। देखते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स Navratna PSU has informed the exchange that its board will be meet on 5 March consider an interim dividend for shareholders. However, the company has yet to announce a record date for the payout. मतलब भारतीय इलेक्ट्रॉनिक जो है ये मतलब अभी मीटिंग करेगी कि हमें डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। 5 मार्च को ये मीटिंग होने वाली है और उसके बाद हमें बताया जाएगा कि रिकॉर्ड डेट क्या है, कैसे तरीके से। इफ द डिफेंस मेजर इट्स टू अनाउंस एन इंटरिम डिविडेंड 3 रुपए पर शेयर, अगर 3 रुपए पर शेयर रखते हैं तो इट वुड मार्क द हाईएस्ट पे आउट सिंस फरवरी 2017। 8 साल का रिकॉर्ड होगा। 8 साल पहले 8 रुपए पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया गया था। आगे देखेंगे जिस तरीके से कंपनी अनाउंस करेगी हम आपको बताएंगे। आइए आगे की न्यूज पर नजर। बाजार में गिरावट के साथ ट्रेडिंग भी घटी। सिर्फ कैश की नहीं, एफएनओ वॉल्यूम में भी भारी गिरावट आई है। मतलब लोग मार्केट में एफएनओ या फिर कैश में कोई काम करने में इंटरेस्टेड इस समय नहीं है। आइए न्यूज पे नजर डालेंगे किस तरीके से न्यूज है। देखें अगर बाजार में गिरावट के साथ ट्रेडिंग भी घटी है, कम से कम आंकड़े तो यही संकेत करते हैं। सिर्फ कैश नहीं, एफएनओ वॉल्यूम भी में भी भारी कमी आई है। आंकड़ों की अगर हम बात करें, बाजार में गिरावट के साथ वॉल्यूम भी घटे हैं। बाजार घटने के साथ ट्रेडिंग भी ज़्यादा कमज़ोर हुई है। कैश वॉल्यूम 15 महीने के निचले स्तर पर है और औसत कैश वॉल्यूम 1 लाख करोड़ रुपए से निचले स्तर पे आ गया है। वहीं एफएनओ वॉल्यूम 2 साल के निचले स्तर पे दिख रहा है। मतलब जिस तरीके से वॉल्यूम आना चाहिए, जिस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए, उस तरीके से मार्केट में लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इस तरीके से मार्केट में थोड़ा कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये न्यूज़ है। आइए आगे न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। Gland Pharma shares rise most in 16 weeks with US FDA's
प्रीज अप्रूवल इंस्पेक्शन एट जेएनपीसी फैकल्टी। मतलब ग्रैंड फार्मा ने 16 वीक में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया अभी। यूएस एफडीए एंड प्री अप्रूवल किया है जेएनपीसी फैकल्टी ने, इंस्पेक्शन हुआ है। आइए न्यूज में नजर डालेंगे। शेयर्स ऑफ ग्रैंड फार्मा गेन अबाउट 5% ऑन 25 फरवरी। मतलब 25 फरवरी को 5% गेन दिखाया है। उसके आगे देखते हैं। क्लॉकिंग इट्स बेस्ट इन 16 वीक्स। मतलब 16 वीक्स में, 16 हफ्तों में सबसे अच्छा गेन है ये ग्लैंड फार्मा का। अहेड ऑफ इट्स इन्वेस्टर मीट 27-28 ड्यूरिंग एनालिस्ट डे विद एमके एंड बॉब कैपिटल। एमके एंड बॉब कैपिटल में 27-28 तारीख को इन्वेस्टर्स की मीटिंग होनी है। दिस कम्स फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन ऑफ स्टेरल एंड एपीज APIs at the company faculty at JNPC। मतलब प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन के लिए जो भी है। और विशाखापट्टनम में कंपनी ने विशाखापट्टनम 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में प्री इंस्पेक्शन के लिए कहा था। यह है ग्लैंड फार्मा 5% बढ़ा है ये 16 वीक में, पहली बार ऐसा हुआ है। आइए आगे न्यूज में नजर डालेंगे। देखिए असम में करेंगे 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश। राज्य बन सकता है टेक्नोलॉजी पैराडाइज मुकेश अंबानी। मतलब मुकेश अंबानी असम में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर एक अच्छी खबर है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में असम में अब तक 12,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अगले 5 सालों में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करने की योजना है। भविष्य में असम तकनीक का गढ़ होगा। असम तकनीक का स्वर्ग बन सकता है। असम में स्वच्छ और हरित ऊर्जा में निवेश किया जाएगा। ये आगे न्यूज पे देखें किस किस तरीके से निवेश हो। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि पूर्वी भारत आज एक नए भविष्य की शुरुआत करने जा रहा है। एडवांटेज असम पूरी दुनिया देख रहा है। आगे देश और दुनिया के विकास में पूर्वोत्तर का अहम रोल होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी इस समिट में शामिल होंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि वह अगले 5 साल में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का फोकस क्लीन एनर्जी, एआई और रिटेल हॉस्पिटैलिटी पर रहेगा। देखिए आज की सबसे अच्छी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो मुकेश अंबानी असम में 50,000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में हो सकता है बढ़त देखने को मिले। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव वे में देखने को मिलेगा आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज। आइए आगे गोल्ड की अगर हम बात करें तो अभी और कितना चमकेगा गोल्ड। रिकॉर्ड हाई के करीब पीली चमक। मतलब रिकॉर्ड हाई के पास फिर पहुंच गया एक बार गोल्ड। गोल्ड की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए न्यूज़ में डालें कि गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर रिकॉर्ड हाई के पास काफी करीब पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते सुरक्षित विकल्प के तौर पर गोल्ड में तेजी देखी जा रही। मतलब एक सुरक्षित तरीका जो है उस पर गोल्ड, लोगों को गोल्ड दिख रहा है क्योंकि मार्केट अनिश्चित चल रहा है। आपको पता है मार्केट में गिरावट हो रही है बहुत तरीके से। इसी चक्कर में हो सकता है गोल्ड में तेजी है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो गोल्ड $2,950 के भाव पर पहुंच गया है, जो कि और $2,956 रिकॉर्ड हाई है। $6 ही नीचे रह गया है रिकॉर्ड हाई से। और अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.1% ऊपर गया है, जो कि 29,2,967 पहुंच गया है। वहीं भारत की अगर हम बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड उछलकर प्रति 10 ग्राम 87,880 रुपए के आसपास है। अब 22 कैरेट की अगर हम बात करें तो 80,560 रुपए पे पहुंच गया है गोल्ड। देखिए गोल्ड तो बढ़ता ही जा रहा है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गोल्ड इस दिवाली तक 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगा। और जिस स्पीड से गोल्ड बढ़ रहा है इसका अनुमान लगाया जा सकता है और ये देखा जा सकता है गोल्ड हकीकत में 1 लाख के आसपास पहुंच सकता है। तो अगर आप लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। आइए एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा पे नजर। 25 फरवरी 2025 की अगर हम बात करें तो एफआईआई ने 3529 करोड़ की सेलिंग करी है। वहीं डीआईआई ने 3030 करोड़ की बाइंग करी है। नेट नेट ग्रॉस की अगर हम बात करें तो 500 करोड़ के आसपास की सेलिंग हुई है आज।
इसीलिए मार्केट पहले बाइंग आई थी, फिर आपको माइनस में ही दिखता हुआ बंद हुआ मार्केट। और देखिए आप एफआईआईज़ की बात करें, पिछले 7-8 दिनों में सिर्फ एक बाइंग आई थी एफआईआईज़ की और सेलिंग ही आ रही है बराबर, और डीआईआईज़ देखिए आप बराबर खरीदारी कर रहे हैं, मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में आपको गिरावट देखने को इसी चक्कर में लगी क्योंकि एफआईआईज़ बराबर सेलिंग ही कर रहे हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।